अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दुआ करता हूँ कि आप लोगों के पेपर्स जो चल रहे हैं 9th 10th के, आज हमारे एक स्टूडेंट हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनका नाम है मुर्तज़ा। इनका केमिस्ट्री का 9th का पेपर था और हस्बे जो हमारा तौफीक था, हस्बे आदत हस्बे रिवायत, मुर्तज़ा का पेपर बहुत अच्छा होगा। जीते रहो मुर्तज़ा, इसी तरह पढ़ो, बोलो फूलो, आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करें। आप लोग सब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई शेर सुनाने को दिल चाहता है और दिल ये चाहता है कि आप शेर सुने और फिर उसे कहीं अपने पास तहरीर कर लें। और शेर ऐसा हो कि जिसको सुनने के बाद काफ़ी दिन तक न सिर्फ ये कि उसके अल्फाज की बाज़गश्त, उसकी ईको आपको बार बार सुनाई देती रहे, बल्कि ये शेर ऐसा है कि ये बहुत सारे आपके जो ताल्लुकात हैं उनको बहुत अच्छा कर सकता है, ताल्लुकात में मजबूती ला सकता है, ताल्लुकात में चार चांद लगा सकता है। तो शेर पहले सुन लें। शेर की तारीफ बहुत हो गई है, मुख्तसर सा है, सादा सा है, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, सीधा सा है और आपको पसंद आएगा। शेर है, भुला दो रंज की बातों में क्या है, भुला दो रंज की बातों में क्या है, इधर देखो मेरी आंखों में क्या है। आज की वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल का ताल्लुक चैप्टर नंबर 4 से है। पेपर के लिहाज से केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? A 500 centimeter cube vessel contain hydrogen gas at 400 torr pressure and another 1 dm cube contains oxygen gas at 600 torr pressure. These gases are transferred to 2 dm cube empty vessel. Calculate the final pressure of H2NO2 and the total pressure of the mixture. भाई क्या कह रहे हैं आपसे? आपसे ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग कंटेनर्स हैं, एक में हाइड्रोजन है, दूसरे में ऑक्सीजन है। जिसमें हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम अभी है 500 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया और बना दिया डेसीमीटर क्यूब। इसका इस वक्त प्रेशर है इस वेसल के अंदर 400 टॉर। अगर मैं इसको उठाकर एक 2 dm क्यूब वाले फ्लास्क में, यानी इससे बड़े वाले फ्लास्क में डाल दूं, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? आपको पता है वॉल्यूम जब बढ़ता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम मींस डिक्रीज इन प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ है। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये प्रेशर 400 से यकीनन कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा हम उसको P2 कह रहे हैं। हाइड्रोजन के रेफरेंस से मैं कह सकता हूँ PH2, फाइनल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सेम गोज विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस वक्त है 1 dm क्यूब वाले फ्लास्क में, इसका प्रेशर है 600 टॉर। मैं इसको भी उठा के क्या करता हूँ 200 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क में कर देता हूँ। तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब है आप प्रेशर 600 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। तो अगर ये दोनों गैसेस किसी एक ही कंटेनर में हैं जिसका वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? फाइनल प्रेशर ऑफ O2 प्लस फाइनल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, तो ये हम काम करने जा रहे हैं। तो मैंने इसका डेटा बनाया है, हाइड्रोजन के लिए अलग, ऑक्सीजन के लिए अलग। हाइड्रोजन के लिए लिखा है मैंने V1 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड किया 1000 से, तो आ गया 0.5 dm क्यूब। P1 है 400 टॉर, P2 मुझे मालूम करना है, V2 दिया हुआ है 200 डेसीमीटर क्यूब। सिंपल सा फार्मूला है बॉयल्स लॉ का, P1 V1 P2 V2। इससे अगर मैं P2 को सब्जेक्ट बनाऊं तो फार्मूला बनेगा P1 V1 V2। वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास P2 आ जाएगा 100 टॉर। देखिए कम हो गया, पहले कितना था 400, घटते कितना हो गया 100। ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, इसका P1 है 1 dm क्यूब, इसका P1 है 600 टॉर, इसका P2 यानी ऑक्सीजन के लिए PO2 मुझे मालूम करना है, V2 दिया हुआ है 2 डेसीमीटर क्यूब। इस पे भी हम बॉयल्स लॉ लगाते हैं, P1 V1 P2 V2। P2 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बनता है P1 V1 V2। वैल्यूज पुट करता हूं तो देखिए आंसर क्या आता है 600। यानी देखिए जब वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर हाफ हो गया, ये बॉयल्स लॉ था। अब मेरे पास ऑक्सीजन का भी प्रेशर आ गया 300, हाइड्रोजन का भी आ गया 100। मैंने क्या किया, फार्मूला लगाया टोटल प्रेशर का, Pg PO2 PH2। ऑक्सीजन का 300 बेटे और हाइड्रोजन का 100, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 400 टॉर प्रेशर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, दोस्तों को मेरा चैनल और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज।